गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आप देख सकते हैं, आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के पूर्व संध्या पर बच्चे ड्राइंग निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अच्छे से अच्छी पिक्चर बना सकें। इन्हीं में से जो बच्चे निकलेंगे वो आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें से प्राइमरी वर्ग में हर उसमें 3-3 बच्चे, जूनियर में और सीनियर में। और आप देखते हैं बच्चे जाने लग गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वहाँ देखते हैं क्या क्या होता है। ये हम आप GJC बालिका इंटर कॉलेज पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अदर स्कूलों के बच्चे आए हैं, जैसे आप गोल्डन वैली के देख सकते हैं, राजकीय विक्टर मोहन इंटर कॉलेज बागेश्वर, सैनिक हाई स्कूल बागेश्वर, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आयुष, आदित्य और चंदन। अब भाषण प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आगे बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। धन्यवाद। उस समय किसी के पास इतनी हिम्मत थी कि वह अंग्रेज मजिस्ट्रेट से इस तरह बात कर सकें? जी हाँ, पर सिर्फ कुछ ही लोगों में, जिनमें से एक थे गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना परिषद या ग्राम परिषद की मदद की और राजनीति निभाई। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मानिया मैं गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल से हूँ। संघर्ष कर्मणि, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चेष्टा किए हुए हमें कर्म करना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण के तेज से प्रतापित मथुरा की मिट्टी को साथ में लेकर आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। नमस्कार, मैं मनीष मंडल, कक्षा 8 का छात्र, सैनिक हाई स्कूल की ओर से आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि आजकल के लोग तो अपने माता पिता को नहीं पूछते, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी तो फिर बहुत दूर के ही रह गए। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए मैं उनके लोक कल्याण व समाज निर्माण के ही मूल्यों पर प्रकाश डालूंगा कि भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। भारत देश के प्रसिद्ध देशभक्त और राज निर्माण के रूप में और आधुनिक उत्तर प्रदेश के नींव रखने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूट गांव में हुआ था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की उपलब्धियों के बारे में जितना कहा जाए इतना कम है और उनकी गणना करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उनके लोक कल्याण मूल्यों पर प्रकाश डालूंगा। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में अन्य वकीलों का सहयोग किया और 1928 को उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1930 को गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी विद्वान होने के साथ साथ ही कानून ज्ञान, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। इसलिए 17 जुलाई 1937 को वह संयुक्त होने जमींदारी प्रथा और पुलिस भिक्षुकों के प्रति विरुद्ध कार्य किए और कोटी उद्योगों को देश भर में प्रकाशित किया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी 1955 में भारत के गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उनका मूल प्रकाश कार्य यह था कि भारत को भाषा के आधार पर विभाजित करना और हिंदी को राजभाषा बनाना, जो कि उन्होंने कर दिखाया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी बहुत होशियार व समझदार व्यक्ति थे। उनकी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जुबान पर बात निकलकर कलाम हो जाए, जुबां पर बात निकलकर कलाम हो जाए, तेरी शख्सियत आसमान हो जाए, तेरी शख्सियत आसमान हो जाए। करो तो ऐसा करो काम कोई,
करो तो ऐसा करो काम भाई, तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए, भारत का नाम हो जाए। अंत में मैं बस वही कहूंगा जो हर भारतवासी के दिल में है, हृदय में है। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता, उनके पिताजी का नाम श्री मनोरथ पंत एवं माता जी का नाम श्रीमती गोविंदी बाई था। उनके पिताजी गढ़वाल जिले में राजकीय कर्मचारी थे। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने पूरे परिवार को साथ रख सके। गोविंद जी मात्र जब 4 वर्ष के हुए तब उनकी माता जी उन्हें लेकर राय बहादुर दत्त जोशी जी के पास अल्मोड़ा आ गई। गोविंद जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उन्होंने कक्षा 8 और 10 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1905 में वे रेंजे कॉलेज अल्मोड़ा से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भाई इसका वही तो बोल रहा हूँ।